हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपकी नवोदय का जो आपकी बुक है नवनीत की, उसका लेसन नंबर 3 जो है फ्रैक्शन का 3.3 ये असाइनमेंट हम करने वाले हैं। जिसमें जो आपके बुक में पहला क्वेश्चन है वो है बच्चों, देयर आर 50 एग इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिस 500 एग्स, देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर 500 एग्स है। तो हमारे पास भाई टोटल एग्स कितने हैं? टोटल एग है हमारे पास 500। ठीक है, 3/25 गोट ब्रोकन। अब 500 अंडे है, 500 एग्स है, 500 एग्स में से 3/25 एग टूट गए। ठीक है, अब कितने टूटे वो हमें नहीं पता, पर 500 का 3/25 हिस्सा जो है वो टूट गया। तो क्या करेंगे, हम ब्रोकन एग निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास टोटल 500 एग है, उसमें से 3/25 एग टूट गए। उसके बाद टूट गए, वो खत्म हो गए, जो अंडे टूट गए वो चले गए, खत्म हो गए। ठीक है, अब 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग वेयर सोल्ड, मतलब अब इतने अंडे फूट गए, इतने अंडे फूट गए, वो फेंकने में गए। अब इसके बाद जितने भी अंडे बचे होंगे उसमें से इतने अंडे बेच दिए गए। तो बताओ कि अंडे अब कितने बचे हैं? ठीक है, कितने एग्स बचे हैं? तो टोटल एग ये हमें हो गया 500। ब्रोकन एग हम निकालेंगे, भाई टूटे हुए अंडे कितने हैं। तो टूटे हुए अंडे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/25 ऑफ किसका, 500 का। ठीक है, इससे हमें टूटे हुए अंडे मिल जाएंगे। तो 25 से 500 20 टाइम कैंसिल होगा, और 20 इंटू 3, यहां पर देखो क्या क्या बचा, 3 बचा, और मल्टीप्लाई में 20 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 60। ठीक है, तो भाई 60 अंडे जो है वो टूट गए। ठीक है, अब ब्रोकन एग हो गए। अब अंडे टूट गए, फेंकने में गए। ठीक है, तो रिमेनिंग एग कौन से है हमारे, रिमेनिंग एग ऐसे अंडे जो टूटे हुए नहीं है। ठीक है, उसको हम रिमेनिंग एग नहीं, क्योंकि यहां पर भी लेफ्ट की बात की, चलो हम इसे रिमेनिंग ही ले लेते हैं। तो कितना हुआ भाई, 500 में से जब 60 टूट गए तो बचे कितने, 440 एग्स बच गए। अब क्या बोलता है, बचे हुए अंडे में से इतने अंडे 4/5 एग्स जो है वो बेच दिए गए। ठीक है, तो सोल्ड एग, सोल्ड एग जो अंडे बिक गए, कितने बिके, 4/5 ऑफ 440, 440 का 4/5 हिस्सा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 440 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना आएगा 5 8 जा 40। ठीक है, माइनस कितना बचा, 88। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया भाई, यहां से आंसर आ जाएगा 88 एग, सोल्ड एग 88। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ठीक है, 88 मतलब क्या है, इससे ये कटता है 88 टाइम, और ऊपर बचा 88 और 4, तो 88 इंटू 4। जब 88 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 352। ठीक है, इतना आंसर मिला। तो जो सोल्ड एग है, कितने अंडे बेचे गए, इतने अंडे बेचे गए, कितने में से 440 अंडे थे बचे हुए, उसमें से 352 अंडे बेच दिए गए। जब इसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 88। ठीक है, इसका मतलब जो लेफ्ट एग हुए वो कितने हुए, 88। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर बी होगा। इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम करते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अ कंटेनर इज 1/5 फुल ऑफ वाटर। एक कंटेनर है जो 1/5 फुल ऑफ वाटर है। ठीक है, मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक है, वो कितना भरा हुआ है, 1/5 पार्ट भरा हुआ है। ठीक है, अ कंटेनर इज 1/5 फुल ऑफ वाटर इफ 40 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल। ठीक है, इस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी बच्चों, इस कंटेनर की कैपेसिटी है 40 लीटर की, सॉरी 40 लीटर की कैपेसिटी नहीं है, 1/5 पार्ट ये भरा हुआ है, इसमें 40 लीटर पानी और आ सकता है। ध्यान से समझो, और कंटेनर इज 1/5 फुल ऑफ वाटर। ये कंटेनर जो है, ठीक है, इसका जितना भी होगा उसका 1/5 पार्ट भरा हुआ है, और इसकी कैपेसिटी 40 लीटर की है। ठीक है, क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए इसका आंसर हम बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो भाई यहां पर कितना है, नीचे कितना है 5, नीचे कितना है 5। ये कंटेनर कब कब भरेगा, जब 5 में से 5 हिस्से पूरे भर जाएंगे तब ये फुल भर जाएगा।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस कंटेनर के 5 हिस्से समान कर लेने हैं। ये हो गया 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। अभी कंटेनर इतना भरा हुआ है, ठीक है, और इतना कंटेनर खाली है, और ये जितना कंटेनर खाली है, ठीक है, जो भरा हुआ है उसको लिया गया 1/5। अगर ये 1/5 है तो खाली वाला कितना होगा, खाली होगा 4/5। ध्यान से समझो, अगर भरा हुआ 1/5 है तो खाली कितना होगा, 4/5 होगा, ठीक है। और 4/5 की कैपेसिटी कितनी बच्चों, 40 लीटर की, ठीक है। मतलब एक भाग होगा 10 लीटर का, तो दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। 10 20 30 40, तो पूरे मिला के 40 हो गए। तो आखिरी भाग कितने का, भी आखिरी भाग भी तो 10 का ही होगा, मतलब 50। मतलब इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 50 लीटर की है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको अगर सॉल्व करके निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि भाई 1/5, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी फिल्ड, पहले से ही भरा हुआ है, और 4/5 जो है वह बचा हुआ है। और 4/5 मतलब कितना होता है, 40 होता है। तो अगर ये हिस्सा 40 होगा और ये एक सब इससे 10-10 के होंगे, तो एक हिस्सा तो बराबर है, वो 10 का ही तो होगा, ठीक है। तो इस टैंक की जो कैपेसिटी हुई वो 50 लीटर की हुई, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, अगर हमें समझ गए बच्चों तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिना सॉल्व किए भी बताए जा सकते हैं, है ना। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइनस 1/2, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है 1 माइनस 1/3 के साथ, इसका मल्टीप्लाई है 1 माइनस 1/4 के साथ, इसका मल्टीप्लाई है 1 माइनस 1/5 के साथ। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। देखो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1 और 2 1 जा 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा आंसर, 1/2। वैसे ही ये 1 माइनस 1/3 को अगर हम सॉल्व करते तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, बीच में साइन माइनस का, और 3 1 जा 3। तो यहां पर क्या आंसर आया, 2/3, ठीक है। तो यहां पर देखो ये माइनस, ठीक है, हमें आंसर क्या मिला, 2/3। तो देखो यहां पर क्या है, 3 है और आंसर मिलता है 2/3। तो वैसे यहां पर हम सॉल्व करेंगे, 4 है तो आंसर मिलेगा 3/4, ठीक है। एक एक कम होते हैं, मतलब इधर से एक एक बढ़ते जाएगा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -3/4, और मल्टीप्लाई आंसर आएगा -4/5, ठीक है। इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है और ये इवन नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 माइनस है और चारों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो पूरी वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो सबसे ये ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो क्या होगी, 1/2, 2/3, 3/4 और आइए 4/5। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, इधर बचा भाई 1 और इधर बचा 5, तो आंसर होगा 1/5। बी इज द करेक्ट आंसर। बस इसे ऐसे करना था। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी, बहुत इजी है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 1/2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2? इन दोनों का सेम नंबर है, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, बहुत इजी बच्चों। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो क्या होगा, 3 2 जा, इसका मल्टीप्लाई होता है आपस में दोनों का, तो 3 2 जा 6, 6 + 1 7, तो ये होगा 7/2, तो ये भी हो जाएगा 7/2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4। इसको वापस, अब आंसर किस में दिया, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो वापस मिक्स फ्रैक्शन करेंगे। 7 तो आंसर आ ही नहीं सकता, तो मिक्स फ्रैक्शन वाला ही आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा, देखिए 4 8 जा 4 8। अब यहां पर देखो हम किसको, 49 को हम तोड़ सकते हैं 48 + 1, इसमें ब्रेक कर सकते हैं। 48 4 के टेबल में 12 टाइम आता है, तो ये आएगा 12 1/4, ठीक है। 4 12 जा 48, 48 + 1 49, तो ये आ गया 49/4। मतलब ये जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉय was asked to add 1/4 and 2/3। एक बच्चा बोलता है कि उसे 1/4, ओके, और 2/3 को आपस में ऐड करना है, ठीक है। 1/4 और 2/3 को आपस में ऐड करना है, बट ही एडेड द मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, पर वो क्या करता है, इसका उल्टा ऐड कर देता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 1/4 का इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई 4/1, उल्टा हो जाता है, ठीक है। और वैसे 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा 3/2, और वो क्या करता है इस वैल्यू को ऐड ना करते हुए इसका उल्टा करके इसे 4/1 इसे 3/2 लिखता है और इसे ऐड कर देता है। तो बताओ अगर ऐसा करेगा तो क्या आंसर आएगा? बहुत सिंपल है, 4 2 जा कितना हुआ 8 और 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 8 प्लस 3 11, 11/2 इसका करेक्ट आंसर होगा जो है आंसर बी। बस इस तरह से करना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर असेंडिंग ऑर्डर, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में है? देखो दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर में होने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो नंबर है ये बराबर ऑर्डर में होने चाहिए। ये पहले 29 है, फिर 37 है, फिर 19 है, 25। भाई 37 पहले आना चाहिए, 29 बाद में, इनमें सीक्वेंस नहीं है तो इसको भूल जाओ। अब यहां पर देखो इनमें भी सीक्वेंस नहीं, 37 29 19 25, ठीक है, इनमें भी सीक्वेंस नहीं बराबर, ठीक है, छोटा नंबर आगे पीछे है, ठीक है। अब इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर हो सकता है, वो कौन सा? सबसे पहले हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी फ्रैक्शन की बात आती है तो फ्रैक्शन में अगर ऊपर के नंबर सबके सेम है, जैसे यहां पर सबके सब न्यूमरेटर सबके सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा। समझ में आया? देखो यहां पर 19 है, 19 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमें इन सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, फिर 12 को 25 से डिवाइड करेंगे तो उससे छोटा नंबर मिलेगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो और छोटा नंबर मिलेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो और छोटा नंबर मिलेगा। तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, क्योंकि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। अब यहां पर देखो सबसे बड़ा नंबर है, यहां पर जो 37 है, 37 सबसे बड़ा है। इस 12 को अगर 37 से डिवाइड करेंगे तो हमें सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, फिर 37 से छोटा नंबर 29 से डिवाइड करेंगे तो हमें उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी, 25 से डिवाइड करेंगे तो और बड़ी वैल्यू मिलेगी, और 19 से डिवाइड करेंगे तो और बड़ी वैल्यू मिलेगी। मतलब ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which number should occur in a place star so that 12 plus star upon 6 is equals to 12 into 1/6 become true? देखो यहां पर बोल रहा है कि भाई इस स्टार के बदले हम कौन सा नंबर लिखे, ये स्टार और ये स्टार के बदले हम कौन सा ऐसा नंबर लिखे जिससे इन सबकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू 13/6 हो जाए। स्टार के बदले मतलब ये वाला स्टार, ठीक है, 12 प्लस ब्लैंक अपॉन 6, इस खाली जगह में कौन सा नंबर लिखे ताकि ये वैल्यू 13 इतनी हो जाए, ठीक है, इजी है। तो देखिए इस ब्लैंक प्लेस की जगह हमें नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बदले जो हमें नहीं पता है तो हम x रख देंगे। इस वैल्यू को सॉल्व करो, ये होगा 12 प्लस x/6 इज इक्वल टू 13 6 जा 78, 78 प्लस 1/6, ये हो जाएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन में हटाएंगे तो 12 प्लस x/6 इज इक्वल टू 79/6। अब क्या करेंगे, इस 12 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x/6 इज इक्वल टू 12 प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा वो माइनस में, तो हो जाएगा -12, ठीक है। अब क्या करेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, ये जो 79/6 है इस 12 के नीचे कुछ नहीं है बच्चों, मतलब समझ लो कि 1 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, ये 79 माइनस 6 12 जा कितना होगा 72, ठीक है, अपॉन में कितना आया 6, बराबर। ये हो जाएगा x/6 इज इक्वल टू, ये कितना बचा ऊपर 7, 79 माइनस 72 7, 7/6। यहां से आप डायरेक्ट देखो 6 की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू क्या है, देखो इज इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब x के सामने क्या है 7 है, मतलब x की वैल्यू 7 होगी। आप चाहे तो यहां से भी आंसर बता सकते हो, ये डायरेक्ट ये आंसर हमें शो हो रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वैल्यू रख सकते हो, x की वैल्यू वही रख दो, 7/6 को ऐसे ही रख दो, ये 6 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 6 से 6 कट जाएगा, x की वैल्यू हमें 7 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर वो 7 होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, क्या लिखा है 20 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसका माइनस है पूरे ब्रैकेट के साथ, मतलब ये जो है देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है यहां से लेके यहां तक ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में है, उसके बाद मल्टीप्लाई है और 4 है, मतलब ये पूरी की पूरी सिंगल वैल्यू है।
हमको सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम इस तक जाएंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो छोटे ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट में 17/6 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर बच्चों। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ये कितना है भाई 17/6, ये जो डिवाइड है इसको मैं डिवाइड ही रखता हूँ, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 11 3 जा 33, 33 प्लस 1 34, तो ऊपर आएगा 34/3, ये हो गया एक ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर माइनस है हाँ, और ये लिखा है कि 21/3, उसके बाद प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम छोटा ब्रैकेट भी है और ये छोटा ब्रैकेट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इधर आएगा। फिर अगला ब्रैकेट है 9 डिवाइड बाय 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/4 ये होता है, और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है और मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पे आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर रखते हैं। इस ब्रैकेट को देखिए क्या होगा यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो, ये देखो ये है 17/6, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 34 नीचे आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो 9, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, और ये वाली वैल्यू जैसी की वैसी है 21/3, ठीक है। 21/3 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 61/3 लिख सकते हैं ना। देखो कैसे, ये देखो 3 20 जा 60, 60 प्लस 1 61/3, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखो 3 से 6 2 टाइम, 70 से 34 2 टाइम, तो भाई ऊपर बचा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, और ये 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, प्लस यहाँ पर देखो 9 से 9 कट गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 4, मल्टीप्लाई में क्या है 4, यहाँ पर क्या है ये वाला माइनस, और यहाँ पर क्या 61/3, ठीक है। फिर वही हम लिखते भाई 61/3 माइनस, यहाँ पर देखो इसे सॉल्व करेंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 मानो, 4 4 जा 16, 16 और 1 1 जा 1, 16 प्लस 1 17, ये आ जाएगा 17/4 1 जा 4, 17/4, ठीक है। और ये किसका वैल्यू हुआ, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका वैल्यू हुआ, ठीक है, ये, और ये मल्टीप्लाई में किसके साथ है, ये 4 के साथ है, इसके साथ, मतलब अभी हमने क्या किया है, इस पूरे ब्रैकेट को ये सॉल्व किया, ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 61/3 माइनस 17, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 61, ठीक है, और देखो 70 नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 1 जा 1 इंटू 61 61, 3 इंटू 17 हो जाएगा 51, और 3 1 जा 3। अब देखो 61 में से 51 माइनस हुआ तो आंसर आया 10, और नीचे क्या बचा 3, तो आंसर होगा 10/3, जो कि ये है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। बस इस तरह से करना था, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप दैट ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होंगी। पूरे 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कर दो। आपके नवोदय के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में।